जय मसीह की शालोम। पैम मनियर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। एक और सफ़र शुरू हुआ है हमारा खुशी खुशी से, और ये भी एक अचानक प्लान हुआ था, लेकिन ये बहुत बरकत वाला प्रोग्राम बन रहा है। और अज़र जैसे हमारा बेटा हमें छोड़ने आता है एयरपोर्ट पे, ये उसकी बरकत है, ब्लेसिंग है, और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो देख लें, सरफराज चल पड़े हैं एयरपोर्ट की तरफ, और काफ़ी अच्छे टाइम पे हम पहुंच गए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि काफ़ी टाइम अलाउ करें ताकि हम आराम से एयरपोर्ट पर पहुँचें और फिर जो है फ़्लाइट में आराम से हम ट्रैवल कर सकें। लेकिन हमारी फ़्लाइट कम से कम भी 1.5 घंटा डिले थी, तो इसलिए एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ा। थक भी गए, लेट भी हो गए, काफ़ी रात का वक्त हो चुका था। और जैसे ही हम चार्ल्स डी गॉल पेरिस फ्रांस पहुँचे, तो हमने पतरस का इंतज़ार करना था, हमारा बेटा जो हमें लेने आ रहा था। तो जैसे देख रहे हैं, लेट रात का वक्त था और फ़्लाइट्स भी आ रही थी लेकिन बहुत कम। और पतरस पहुंच गया और जल्दी से हम बाहर निकले टर्मिनल से, और फिर मैं भी तेज़ी से पीछे पीछे इनके जाने लगी, और साथ मैंने अपना कैमरा भी ऑन किया हुआ था, और जल्दी से लोड अप किया। हमारा हैंड लगेज ही होता है, हम बड़े बड़े सूटकेस नहीं कैरी करते जहाँ कहीं भी जाए, ये आपने देखा ही होगा। तो ये फिर लाइट हम लोग ट्रैवलर हैं, तो बैठ के और हम घर की तरफ चल पड़े। जी हाँ, रात काफ़ी हो चुकी थी, रेस्ट किया रात को, और जब सुबह उठे तो मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छा 23 ज़बूर रिसाइट किया। मैं चाहती हूँ आपके साथ शेयर करूँ। यहोवा मेरा जाली है, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਝੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾਈ ਔਰ ਦਇਆ ਜੂਨ ਭਰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। थैंक यू सिस्टर, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲਦੀ। Thank ਥੈਂਕ ਯੂ you, ਸਾਨੂੰ sister ਜੀ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧਾਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਆ, ਰਫਾਕਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਔਰ ਦਾਇਮ ਰੱਖਣਾ है। आमीन। आमीन। आज बहुत ही प्यारा दिन था। तो नेक्स्ट डे जैसे स्टार्ट हो गया, बारिश हो रही थी, तो बच्चों ने कहा चले हम बाहर जाते हैं। तो यहाँ हमने एक्चुअली जब सुबह हम मार्शे यानी कि मार्केट गए, तो मैंने देखा एक बहुत अच्छा इडली सांभर और डोसा वाला एक प्लेस है। तो पतरस और उसकी वाइफ, जो हमारी बेटी अमन, से कहा चले फिर हम चलते हैं। तो हम चले गए वहाँ खाने के लिए, और बच्चों ने हमें ज्वाइन किया, बहुत ही अच्छा लगा। और हम भी चाहते हैं आप हमारे साथ चले। ये एक्चुअली वो एरिया है जहाँ डे टाइम में 3 दिन मार्केट लगती है, मार्शे जिसे कहते हैं। बहुत अच्छी बार्गेन्स मिल जाती हैं, लेडीज़ के कपड़े बहुत होते हैं। तो मैं अक्सर यहाँ जाती हूँ। हम तो पिछले ऑलमोस्ट 25 साल से यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा बदला नहीं है यहाँ। ऑफ कोर्स दुनिया भर से लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारे देसी लोग बहुत हैं। ये हमारी जैना छोटी सी गुड़िया जीजी कह के मुझे बुलाती है, और बातें बहुत करना से शुरू कर दिया। सच ब्लेसिंग। ऑफ कोर्स पराठा
और फिर साथ में उसकी कोकोनट की चटनी के साथ जो था, जिसका दिल किया पराठा ऑर्डर किया। और मुझे तो इडली पसंद है। और आप कह रहे होंगे सिस्टर पैम आप इतनी इडली खाएंगी? नहीं, देखिए जब हम लेते हैं ना फूड तो हम शेयर करते हैं। तो ये सारी इडली मेरे सामने पड़ी, मैंने नहीं खुद खाई ही सारी, सबके साथ शेयर की है। हम कितने जने थे? वी वर लाइक 6 जने थे, 6 जनों ने हम शेयर करके खाई, सब ने बांटा। तो ये बहुत ही अच्छा शाम का वक्त था। हंसी भी बहुत आई, बातें भी बहुत की, और हमने स्पेन की बातें की। कभी हम मैलागा से होकर आए, जो अपने प्रोग्राम देख ही रहे हैं। तो मसाला डोसा था, और आखिर में ये चाय थी, ये बहुत ज़्यादा मीठी थी। मैंने तो नहीं ली, लेकिन सब ने, बच्चों ने ली, सरफराज ने ली। और ये देख लें, खुशी खुशी से चाय पी रहे हैं। और फिर जैसे ही हम पेमेंट करने के लिए काउंटर पे आए तो मैंने देखा कि पराठे कैसे बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शेफ़ जो है बहुत बिज़ी है। और ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हमें लगा, साउथ इंडियन था, जहाँ हमने इडली, सांभर और क्या कहते हैं, डोसा, बड़ा, ये चीज़ें हमने खाई। तो स्नैक की तरह होता है ये, बहुत अच्छा। कई बार तो खा लो इनफ तो सेटिस्फाइड हो जाता है बंदा। लेकिन सेटिस्फेक्शन के हवाले से मैं आज ज़रूर कलाम की बात भी करूँगी थोड़ी देर के बाद। जो सेटिस्फेक्शन होता है और कंटेंटमेंट होती है, ये दोनों चीज़ें मसीही लोगों की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, जैसे देखा आपने, अमन, पतरस और माई सेल्फ वी डिसाइडेड टू गो टू द चर्च। तो ये है वाइट चर्च जो डिस्टेंस में आपको नज़र आ रही है। हम वहाँ गए, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको काफ़ी वॉक करना पड़ता है। ये खूबसूरत बाज़ार है, बहुत सारी हमारी मेमोरीज़ है। जब छोटे छोटे हमारे बच्चे होते थे उनको लेकर आते थे, और वैसे ही इस बाज़ार से गुजरते थे तो उनको होता था हम ये भी ले लें, छोटा सा टॉय वो भी ले लें। आज मुझे रह रह कर उनकी याद आ रही थी। अब वो बड़े हो गए हैं, और यू नो इट्स लाइक मेरा सन जो है, ही बाइज दीज काइंड ऑफ टॉयज फॉर हिज सन नाउ। लेकिन मैं फिर भी रुक गई, मैंने कहा चलो कुछ देखते हैं। तो मैंने एक स्कार्फ लिया, बहुत प्यारा था। तो प्रोग्राम्स में पहनूँगी, आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने यहाँ से लिया था। वेरी वेरी रीज़नेबल प्राइसेस है यहाँ पे। आप खुद अगर आए हैं, जो आना चाहते हैं, तो ये बहुत ही प्यारा माहौल होता है। आप कॉफ़ी के लिए रुक सकते हैं। यू कैन जस्ट सिट देयर एंड जस्ट एडमायर द वाइट चर्च। अमन एंड माई सेल्फ जस्ट एडमायरिंग, देख रहे थे हम चीज़ें छोटी छोटी। और फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम था कार्विंग का, वुड कार्विंग। तो ये जो था, मेहनती होते हैं ये लड़के, मेहनत करते हैं छोटे छोटे। ये इतनी चीज़ें जो थी तैयार की हुई थी, तो हम रुक कर देखने लगे और एडमायर करने लगे। हार्ड वर्क इज़ इट। कारपेंट्री से मुझे लॉर्ड जीसस का याद आया कि कैसे वो खूबसूरती से छोटे छोटे यानी कि चीज़ों को बनाते थे। टेबल एंड चेयर्स को जोसेफ की मदद करते थे और कारपेंट्री का वर्क करते थे। ऑफ कोर्स हम चलते गए क्योंकि हमने वाइट चर्च की तरफ जाना था, और मैंने यहाँ पे सरमन भी रिकॉर्ड करना था, और कुछ आपसे बातें भी करनी थी। तो हम बढ़ते गए, अमन, पतरस एंड माई सेल्फ, ऑल थ्री ऑफ अस, एंड इट वाज सच ए ब्यूटीफुल डे, वी गॉट सच ए फेवर। और हम यानी कि जब देख भी रहे थे चीज़ों को तो बड़ी लाइट थी, बड़े नाइस था। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही हम यहाँ से निकले तो तेज़ बारिश भी होने लगी। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, और आप भी बहुत बार आप में से बहुत बार के आए होंगे यहाँ, तो आपको पता ही है यहाँ का माहौल कितना प्यारा होता है। और आई जस्ट लव गोइंग अप टू दैट चर्च। आज हम बिल्कुल ऊपर तक नहीं गए, वैसे तो गाड़ी लेके पीछे से हम कई बार जा चुके हैं। फिर सीढ़ियाँ या चढ़ के जा सकते हैं, या फिर एक जो क्या कहते हैं, केबल कार जो ऊपर जाती है, उसके ऊपर भी चढ़ कर जा सकते हैं। द वेरी फर्स्ट टाइम आई केम हियर विद सरफराज एंड our two children, Adam and Simon, when they were literally babies, just walking. और तब से हम यहाँ पे आ रहे हैं। आई लव गोइंग देयर विच एवर डे इट इज़। और ये आज संडे का दिन था, तो हमने वहाँ रुक कर दुआ की और खुदा का शुक्र भी किया, और खुदा के सामने दुआ की कि खुदा तो अपने लोगों को याद दिला कि वो तेरी तरफ मुड़े जो नहीं हैं, जिनका दिल अभी तक नहीं बदला। खुदावन उनके दिल को तो चेंज कर दे, तब्दील कर दे। आमीन। साथ आप हमारे चलते रहें। तो आज थोड़ा सा हम
आपको पेरिस की सैर करवाएंगे, आईफल टावर भी देखने को मिलेगा। तो जब जब हम जा रहे थे, हम आपस में बच्चों के साथ में बात भी कर रही थी कि संतुष्ट होना, संतुष्टि का होना, इत्मीनान का होना कितना ज़रूरी है। खुदा के कलाम में हमें सेटिस्फेक्शन के बारे में बताया जाता है, जो कंटेंटमेंट को इन्वॉल्व करता है। संतुष्टि हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, हमें इत्मीनान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ऐसी चीज़ें जो हैं, इसमें खुशी मिलती है जब हम कंटेंट होते हैं, सब्र हम में आ जाता है और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और लिखा है कि ऐसे हाल में इंसान शुक्रगुजारी करता है और बहुत ग्रेटफुल होता है खुदा उनका। लेकिन अगर हम इधर उधर नज़र दौड़ाएं और दूसरों से पूछें तो वो शायद ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हर चीज़ में हम बेशक ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें खुशी मिल जाए, हम जिस चीज़ की तलाश में हैं उसी से हमें सेटिस्फेक्शन हो जाए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी दिमाग के सुकून के लिए जो है, हमें सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। वो भी हर हालात में, किस किस्म के भी हालात हों, हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें इसके बारे में बहुत कुछ फरमाता है। कहता है कि हमें कंटेंट रहना है, हमें सब्र के साथ रहना है, संतुष्ट इत्मीनान के साथ रहना है। पहला कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 6 में भी 6 to 8 में भी लिखा है गॉडलीनेस, यानी कि खुदा से करीब होना, खुदा में रहना जो है हमारे अंदर कंटेंटमेंट लाता है, जो हमारे लिए फ़ायदा है। और दुनिया में हम कुछ भी नहीं लेकर आए और ना ही कुछ लेकर जाएंगे, ये भी बाइबल हमें बताता है। जो हम खाना खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, हमें इसमें काफ़ी कंटेंट हम रहते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं, इसलिए क्योंकि खुदावंद हमें ब्लेस करते हैं। हालेलुया। और हर वक्त सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहने का मतलब ये है कि किसी की चीज़ में के पीछे भागने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ डायना की जो गाड़ी का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था, ये वो जगह मार्क करती है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे लोग आते हैं और यही जगह है बिल्कुल आईफल टावर के सामने जो ब्रिज है, यहाँ से नीचे जो जहाँ से ट्रैफिक जाती थी, इसी जगह पे डायना की डेथ हुई थी। और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। सुबह की अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग बिटवीन 7 आई थिंक जो था AM, हमें पता चला कि डायना जो है बहुत बुरे एक्सीडेंट में उनकी जान जा चुकी है। तो वो दिन बहुत अफसोस वाला दिन था। जब डायना की डेथ हुई, मुझे वो दिन याद है। बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, हम अपने बच्चों को कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत दुख के साथ, बहुत रोना भी आ रहा था, बहुत परेशान थे सारे जब ये हादसा हुआ था। और फिर 9/11 मुझे कभी नहीं भूलता। तो इसके साथ साथ ज़िंदगी चलती रहती है। ये देखिए ब्यूटीफुल क्रॉसेस हमारे सामने और आईफल टावर भी है। ज़बूर 73 वर्स 25 to 26, ज़बूर 73 उसके 25 और 26 आयत में लिखा है होम हैव आई इन हेवन बट यू, आसमान पे तेरे सिवा मेरा कौन है। एंड अर्थ हैज़ नथिंग आई डिज़ायर बिसाइड्स यू, खुदा का खादिम कहता है इस ज़मीन पे कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी मैं ख्वाहिश रखता हूँ। माई फ्लैश एंड माई हार्ट में फेल, मैं जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाऊँ, मेरा दिल फेल हो जाए, बट गॉड इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट एंड माई पोर्शन फॉर एवर। देखें, तसल्ली के लिए, संतुष्ट के रहने के लिए खुदा का बंदा कहता है कि खुदा ही मेरी ताकत है और वही मेरे दिल का सबसे बड़ा पोर्शन है हमेशा के लिए। ये बड़ी खूबसूरत बात है। जो भी बिलीवर ये दिल में समझ लेता है, जहाँ कहीं भी जाता है, दूसरी कंट्री में हो, बेशक अपनी कंट्री में हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर खुदा के कलाम को डेली पढ़ता है और खुदा को अपने करीब रखता है, तो वो हमेशा संतुष्ट रहता है। और आजकल जैसे हम देख सकते हैं, वेरी रेयर है कि बहुत सारे लोग ये कह सकें कि उनकी ज़िंदगी की कंडीशन संतुष्ट है, यानी कि वो बहुत सेटिस्फाइड है। लेकिन बाइबल हमें इसके बारे में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि बाइबल में सच्चाई लिखी हुई है और जो सच्चाई से वाक़फ़ हो जाते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा, Therefore I tell you, do not worry about your life। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र ना करो। What you will eat or drink,
और अबाउट योर बॉडी व्हाट यू विल वेयर। क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे, क्या तुम पहनोगे, और या अपने शरीर के बारे में फ़िक्र करोगे। इज़ नॉट लाइफ मोर इम्पोर्टेंट दैन फूड। इन चीज़ों से, खाने पीने से क्या ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड द बॉडी मोर इम्पोर्टेंट दैन क्लोथ्स। कि आपकी बॉडी इन दुनियावी चीज़ों से, कपड़ों से या खाने पीने से ज़्यादा मूल्य नहीं है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 में लिखा है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हर वक्त संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि खुदावंद हमें एक डायरेक्ट हुक्म देते हैं कि फ़िक्र नहीं करना, डू नॉट वरी। बहुत सारे लोग मैंने देखा है बिना वजह कोई इतना कोई होती भी नहीं बात, और फ़िक्र में रहते हैं। हर चीज़ की बात में वो फ़िक्र करते हैं। यूँ लगता है कि जैसे सारी दुनिया की फ़िक्रें उनको ही पड़ गई हैं। लेकिन खुदावंद कहता है वो जो बुत परस्त हैं, जो मुझे नहीं जानते, वो फ़िक्र करते हैं और ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन खुदा तुम्हारा बाप जो आसमान पे है, वो जानता है कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है। लेकिन एक बहुत प्यारा हुक्म खुदा देते हैं। मेरी ये फेवरेट आयत है और जिसकी वजह से मुझे सारी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। बट सीक फर्स्ट हिज किंगडम एंड हिज राइचसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स शैल बी एडेड टू यू। और यूँ भी लिखा है दीज थिंग्स विल बी गिवन टू यू एज वेल। मत्ती 6 उसकी 32 और 33 आयत में लिखा है, जो मेरी फेवरेट आयत है, जिससे मेरा ईमान जिसमें है और जिस से मुझे बरकत मिलती है। लिखा है तुम पहले खुदा की बादशाहत और उसकी रास्तबाजी को ढूंढो तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। इसे कहते हैं कंटेंट रहना, सेटिस्फाइड रहना, संतुष्ट रहना। ये बहुत प्यारी एक जगह एक विश्वासी के इंसान की बन जाती है, जिसमें खुदा आगे रहता है हमारे अंदर। और जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे अंदर एक तसल्ली, एक खुशी, एक प्यार, एक शुक्रगुजारी होती है। ये आईफिल टावर के सामने बहुत प्यारा मज़ा आता है। कई बार हम आईफिल टावर के ऊपर टॉप तक गए हैं और पूरे पेरिस को आप वहाँ से देख सकते हैं। यानी कि अगर पेरिस आओ और आईफिल टावर ना जाओ तो फिर, या फिर वाइट चर्च ना जाओ, तो यूँ लगता है जैसे हम यहाँ आए ही नहीं। तो मेरा ज़रूर कोशिश होती है, बेशक हम गाड़ी में ड्राइव करके जाएं, मुझे ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। और अपोस्टल पॉल की तरह बेशक उसने बहुत सफ़र किया, हो सकता आप भी बहुत सारी सफ़रिंग में से गुजर रहे हों, और मैंने भी बहुत सारी सफ़रिंग का फेस किया है ज़िंदगी में। लेकिन खुदा रास्तबाज जो होते हैं उनको हर मुसीबत से निकाल लाता है। मैनी आर द एफ्लिक्शंस ऑफ द राइचस बट द लॉर्ड गॉड डिलीवर्स हिम आउट ऑफ ऑल। रास्तबाज के दुख बथेरे हैं, लेकिन खुदावंद उन सब में से उसे निकाल लाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28 लिखा है। कंटेंटमेंट की बात कर रहे हैं कि कैसे हमें जो है हर बात में खुश रहना है। आई नो व्हाट इट इज़ टू बी इन नीड। खुदा का बंदा कहता है मुझे पता है कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो क्या एहसास हमारे होते हैं। एंड आई नो व्हाट इट इज़ टू हैव प्लेंटी। जब हमारे पास सब कुछ होता है, कहता मुझे ये भी पता है, बट एक बात मैंने सीक्रेट सीख लिया है खुदावन से कि मैंने यानी कि संतुष्ट रहना सीख लिया है, कि कंटेंट रहना सीख लिया है। बेशक किसी भी हालत में हूँ, बेशक मेरे पास खाने के लिए हो, बेशक मैं भूखा हूँ या मेरा पेट भरा हुआ हो, थोड़ा हो ज़्यादा हो, मुझे इसमें ही संतुष्ट मैं रहता हूँ। मुझे इसी में ही कंटेंटमेंट मिलती है। हर हाल में खुदावंद की मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा उनका खातिम कहता है कि बहुत सारे उसने दुख सहे, लेकिन उसने किसी भी दूसरे की चीज़ पे लालच नहीं किया, हमेशा खुदा पे भरोसा रखा। और अपोस्टल पौल के और बहुत सारे खुदा के खादमों की बड़ी खूबसूरत गवाहियाँ हमें बाइबल में मिलती हैं। बेशक बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को बहुत लाइटली लेते हैं, गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं और फ़िक्र में भी डूबे रहते हैं। लेकिन वो अक्लमंद हैं जो खुदावंद के पास आते हैं और खुदा की सलाह लेते हैं, खुदा से सलाह लेते हैं और खुदा की हुक्मों पे चलने की कोशिश करते हैं, और जो उन्हें खुदा ने दिया है उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। तो खुदा उन पे मेहरबान होता है और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। हमें पता है, सोलोमन की ज़िंदगी को देखें, वो सबसे ज़्यादा
अक्लमंद और अमीर आदमी इस दुनिया में था। ही वॉज द मोस्ट वाइजेस्ट एंड द रिचेस्ट मैन हु एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। वो भी कहता है इक्लेसियास चैप्टर 5 वर्स 10 में, whoever loves money never has money enough। जो पैसे से प्यार करता है उसके पास कभी भी इनफ पैसा नहीं होता। वो कभी भी ये नहीं कहता कि अब मेरे पास बहुत पैसा है, कहता है जिसके पास जो पैसे से प्यार करता है। whoever loves wealth is never satisfied with his income। और जो पैसे से का लालच करता है, प्यार करता है, वो कभी भी अपनी इनकम से खुश नहीं रहता, सेटिस्फाइड नहीं रहता, संतुष्ट नहीं रहता। कहते हैं ये दिस टू इज़ मीनिंगलेस। इसका भी उनके लिए कोई मतलब नहीं बनता, यूजलेस है। जिनके पास बहुत पैसा है वो जो उनके पास है उससे भी खुश नहीं रहते। लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं वो फिक्र नहीं करते, बल्कि खुदा पे हमेशा भरोसा रखते हैं। जो खुदा पे भरोसा रखते हैं हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को खुदा के हाथ में देते हैं, और वो कभी भी इस तरह से मोर्न नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, और अपनी फ़िक्रें सारी खुदा पे डाल देते हैं। खुदा पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। इसीलिए पतरस भी कहता हम्बल योरसेल्फ देयरफॉर अंडर गॉड्स माइटी हैंड। अपने आप को खुदा के हाथों के नीचे हलीम करो, दैट ही मे लिफ्ट यू अप इन ड्यू टाइम, ताकि वो आपको यानी कि उठाए, आपको खुश करे, आपको सेटिस्फाइड रखे। और खास ऑल योर एंग्जाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसे हमारी फ़िक्र है। पहला पतरस 5 उसके बाब और उसकी 6 से 7 आयत तक मैंने पढ़ा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी। आप बहुत समझदार हैं। जो खुदावंद आपसे कहना चाह रहे थे कलाम के हवाले से, आई एम श्योर आपने इस पॉजिटिव मैसेज को रिसीव किया है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, सलामत रखे। जल्द आपसे मुलाकात करूँगी। इस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। शालोम।